पटना का नया समणालय भवन, पटना का डीएम ऑफिस, पटना का विकास आयुक्त का दफ्तर और यहाँ पर देखिए किस तरीके से जिला विकास भवन और अनुमंडल कार्यालय एक ही छत के नीचे 39 पदाधिकारी एक साथ यहाँ बैठेंगे और ये पटना के लिए जो है वो एक नया भवन, बिहार की एक नई पहचान, राजधानी पटना की एक नई पहचान के तौर पर दर्ज हो गया है। दरअसल ये भवन जहाँ पे बना है, पहले हम वो तस्वीर आपको दिखा देते हैं कि पहले यह कैसा था करेक्टेड और उसके बाद अब क्या दिखा। देखिए ये पटना समरालय का जो पुराना भवन है, जो पहले इस तरीके से था, जो जिला अधिकारी के कार्यालय सबसे ऊपर में हुआ करता था और इस तमाम पुरानी बिल्डिंग को पूरी तरीके से ध्वस्त करके नए सिरे से जो बिल्डिंग का जो निर्माण है वो किया गया। देखिए किस तरीके से ये नया भवन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको दिखाई पड़ रहा है तस्वीरों में और ये कंसेप्ट था। इसके ऊपर पूरी तरीके से ऊर्जा के लिए सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया गया है और इसके लिए जो विद्युत इस पूरे भवन में सप्लाई की जाएगी, बिजली की सप्लाई, वो खुद जो नेचुरल बिजली है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। यह पुराना भवन की कुछ तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं कि पहले आज से तकरीबन 3 साल पहले, 2.5-3 साल पहले किस तरीके से यह समरालय दिखाई पड़ता था और अब नए सिरे से जो समरालय है वो इस तरीके से दिख रहा है। और सीधे तौर पे ये देखिए अलग अलग जो बिल्डिंग का जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से पुराने भवन की ये तस्वीरें हैं और अब सीधे तौर पे आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये नए भवन की तस्वीरें हैं। ये देखिए किस तरीके से बना है और यहाँ पे जो तैयारी की गई है वो चीज़ें आपको बता दें। इस बीच इसका जो सीधे तौर पे ये पूरा जो नया भवन बना है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से डेमो किया गया था और इसकी एक एक जो विशेषता है वो दिखाई पड़ रही है, जिसके आज विधिवत उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद उन्होंने किया है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब इस भवन के उद्घाटन के मौके पर यहाँ पहुँचे थे तो उन्होंने सबसे पहले इस कंपाउंड में एक पेड़ लगाया और उसके बाद इस विशाल दफ्तर का उन्होंने उद्घाटन किया, खुद अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस इलाके में बने तमाम चीज़ों का उन्होंने खुद निरीक्षण किया। देखिए ये जो मुख्य रूप से जो मुख्य द्वार है समरालय भवन का, इसके नीचे 2 बड़े जो पिलर है, इसका एक अलग सा ही जो महत्व है वो इसके बारे में बताया गया है। और आपको बता दें कि जो तस्वीरें हैं वो सीधे तौर पे पटना के नया समरालय भवन जो बनकर तैयार हुआ है उसकी तस्वीरें हैं। और अब यहाँ पे जो तमाम पदाधिकारी हैं वो यहाँ पहुँचे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इसकी उन्होंने उद्घाटन किया, वो भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से ये जो भवन बन के तैयार हो गया है, अंदर किस तरीके का नज़ारा है वो तस्वीरें हमने आपको दिखाया। तो सर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से देखिए ये विशाल जो गगनचुंबी इमारत है वो पूरी तरीके से बन के तैयार हो गया और अभी यहाँ आने वाले तमाम पदाधिकारी जो हैं वो इसको देख रहे हैं। और ये ख़ास तौर पे जो 2 पिलर है और यहाँ से इसकी जो विशेषता है, देखिए किस तरीके से बिल्कुल एक कॉर्पोरेट पूरी तरीके से है और महात्मा गांधी के साथ विचार जो हैं वो लिखे हुए हैं। देखिए 7 सामाजिक पाप कर्म, सिद्धांत के बिना राजनीति, काम के बिना धन, विवेक के बिना सुख। ये जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो सोच थी कि हर सरकारी दफ्तर में महात्मा गांधी के विचारों को उकेरा जाए, वो चीज़ यहाँ आपको जैसे आप इन कीजिएगा आपको दिखाई पड़ेगा और इस पूरे इलाके में। और ये तमाम चीज़ें जो है नारा स्लोगन जो है दिया गया है और सीधे इससे आप आगे बढ़िएगा, ये नीचे बेसमेंट का जो इलाका है वो दिखेगा। और यहाँ पे देखिए किस तरीके से एक एक जो लोग हैं आज फ़िलहाल पहुँचे हैं वो देखने पहुँच रहे हैं। सबसे ऊपर में जो जिला अधिकारी का दफ्तर है वो यहाँ पर मौजूद है और इसके अलावा जो अन्य पदाधिकारी हैं उनके लिए जो दफ्तर है वो मौजूद है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यहाँ सीधे पहुँच के उन्होंने निरीक्षण किया इस विशाल बिल्डिंग की। लिफ्ट है और लॉबी है, यहाँ पे कई लिफ्ट लगाए गए हैं अलग अलग दफ्तर में जाने के लिए, पूरा जो चैम्बर है। और यहाँ से सीधे आप देखिएगा कि ये और भी विशाल दिखेगा क्योंकि 39 पदाधिकारी यहाँ बैठेंगे और उनके लिए जो है पूरी तरीके से। और सबसे खूबसूरत जो नज़ारा है वो ये पिछले हिस्से का नज़ारा है जहाँ से आपको माँ गंगा के दर्शन होगा और यहीं से गंगा और मेरीन ड्राइव दोनों चीज़ आपको दिखाई पड़ेगा। पहले भी ये कलेक्ट्रेट घाट यहाँ हुआ करता था और यहाँ पे देखिए पीछे का जो नज़ारा है वो आपको दिखाई पड़ेगा। मेरीन ड्राइव से सीधे इसकी तस्वीर और भी भव्य दिखेगी।
तो माँ गंगा के तट पर बना पटना का नया संग्रहालय भवन पुरानी बिल्डिंग को तोड़ के अब नए सिरे से इसको बनाया गया है, जिसका आज उद्घाटन हो गया। और अब से कुछ देर बाद या कुछ दिनों के बाद यहाँ पर तमाम जो अधिकारी हैं वो अपने दफ्तर में बैठ जाएंगे, तो तमाम प्रशासनिक जो काम है वो यहाँ पे हो पाएगा। इसके पहले अलग अलग जगहों पर ये तमाम जो दफ्तर के जो काम चल रहे थे वो थे। ये जो पूरा इलाका है वो फ़िलहाल यहाँ पे जो खाली स्पेस, और यहीं से सभी पदाधिकारी अपने अपने रूट की तरफ जाएंगे। और यहाँ हर जगह जाने के लिए सीढ़ियों के साथ लिफ्ट, और हर बिल्डिंग का इसके अटैच 3 बिल्डिंग है, हर बिल्डिंग का अलग से जो मुख्य द्वार है वो निर्धारित किया गया है। और ये सबसे महत्वपूर्ण है, जहाँ जिलाधिकारी के पास लोग फरियाद लगाने पहुँचेंगे या अपनी समस्याओं का समाधान करने पहुँचेंगे तो पहुँचेंगे। और देखिए पूरे कंपाउंड को जो है वो भव्य बनाया गया है, तो इसकी खूबसूरती जो है वो सीधे तौर पर दिखाई दे रही है। और चारों तरफ जो पार्किंग एरिया है वो बनाया गया है, बेसमेंट में पार्किंग है। और देखिए अनुमंडल कार्यालय का जो गेट है वहाँ से निकलेगा, जबकि और आपके जिला विकास भवन के जो द्वार है वहाँ से, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, यहाँ से निकलते हुए और सीधा डीएम ऑफिस। तो तकरीबन जो है 150 करोड़ से ज़्यादा की लागत है ये, और ये बनकर तैयार हो चुका है। पटना संग्रहालय भवन में आपका स्वागत है। ये तमाम जो पोस्टर तस्वीर है, बेसमेंट है, और मुख्यमंत्री खुद इसके उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे थे। और ये तस्वीरें हम आपको सीधे मुख्यमंत्री के उद्घाटन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से मुख्यमंत्री ने इस मौके पर उद्घाटन किया उन्होंने। मजिस्ट्रेट था वहाँ पर, चले डीएम साहब बना लीजिए उनका पूरा। प्रोग्राम है, खाली आना है, पिता पटना जाना है, यही ना। चलिए चलिए।
आज का संदर्भ? देखिए, एक सपना साकार होने की स्थिति में है और इससे काफ़ी अटैचमेंट रहा है मेरा। पटना कलेक्ट्रेट आज बन करके तैयार है। इसमें सभी लोगों की मेहनत शामिल रही है, जो वर्तमान डीएम हैं, कमिश्नर हैं और भवन निर्माण के सचिव हैं, सब लोगों ने मिल करके एक अथक प्रयास किया और आज बिल्डिंग बन करके तैयार है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की देखरेख में ये सारा कार्यक्रम हुआ है। उन्होंने लगातार कई बार निरीक्षण किए हैं और ये बिल्डिंग आज बन करके तैयार है। और पटना कलेक्ट्रेट अब पूरे हिंदुस्तान में, जितने इंडिया में जितने कलेक्ट्रेट है, उसमें सबसे बढ़िया कलेक्ट्रेट में एक बन करके आया है। और यही सपना था कि लोग जब पटना कलेक्ट्रेट में आए तो एक जो विकसित बिहार है उसकी छवि यहाँ पर देख सके। जिस तरीके से परिवर्तन काफ़ी हुए हैं, नई नई बिल्डिंग्स बनी हैं, काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, उसका एक पूरा और सारी सुविधाएं अब यहाँ पर एक साथ मिलेगी। अभी लोगों को कई जगह जाना पड़ता था, लेकिन अब एक जगह से ये सारी सुविधाएं मिलेंगी और सब मिल करके इसको बेहतर तरीके से काम करेंगे और लोगों को भी परेशानी कम होगी। जो अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे थे उनके लिए भी काफ़ी सुविधा मिलेंगी और उनको भी एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट मिलेगा और लोगों को कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। जो विजिटर्स हैं, जिनको काम कराना, उनके लिए भी सभी जगह बेहतरीन सुविधाएं दी गई हैं और एक आर्किटेक्चर का बहुत अच्छा नमूना भी है, जिनको लोग एज ए टूरिस्ट साइट, एज ए देखने के लिए भी लोग आएंगे, मुझे लगता है। सर, पुरानी भवन जब टूट रहा था, उस मामला न्यायालय तक पहुंचा था, उसमें भी काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी आप लोगों को। देखिए, कोई भी अच्छा काम करने में कुछ समस्याएं आती हैं, इसमें भी आई। जब हम लोग आगे बढ़े, कई कारणों से, कभी एक बार माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा रोक लगा दी गई, फिर माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा बिहार सरकार के पक्ष में निर्णय दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला चला गया। सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार ने अपना पक्ष रखा और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बिहार सरकार के पक्ष में ये अपना निर्णय सुनाया गया और ये प्रशस्त हुआ और काफ़ी कम समय में उसके बाद ये बेहतरीन बिल्डिंग बन करके सामने आई। आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर ये बिल्डिंग है और इसमें कई प्रकार की अन्य समस्याएं भी है, क्योंकि कहाँ ऑफिस चलाएं, क्योंकि लोगों को भी समस्या नहीं होनी चाहिए थी। तो हम लोगों ने हिंदी भवन में शिफ्ट किया, एसटी ऑफिस को कहीं और शिफ्ट किया गया, रजिस्ट्री ऑफिस को कहीं और शिफ्ट किया गया। तो 7-8 जगह पर ऑफिसेस चल रहे थे और ये एक ट्रांजिशन फेज़ हमेशा डिफ़िकल्ट होता है। तो हम लोगों ने मिल करके काम किया। मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं जो इस प्रक्रिया में जुड़े रहे और सब ने इसमें बहुत बड़ा योगदान किया है। पटना आने वाले लोगों के लिए भवन तो फिर से नमूना है, देखने लोग पहुंचे, क्योंकि गंगा के तट पर पहले भी कलेक्ट्रेट है और अभी भी है। देखिए, यही इसकी सादगी है और यही इसकी खूबसूरती है, गंगा के तट पर है। अब इसके आधी बिल्डिंग के आधी खिड़कियों से गंगा दिखाई देती है और बहुत ही बेहतरीन नमूना पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी और पर्यटकों के लिए भी बहुत अच्छा केंद्र बनेगा। लोग आने वाले समय में यहाँ पर भी विजिट करेंगे, जिस प्रकार ज्ञान भवन या अन्य भवनों में जाते हैं, इस प्रकार ये भवन भी एक लोगों के लिए सेल्फी पॉइंट भी बनेगा और एक आकर्षण का केंद्र भी बनेगा। आखिरी सवाल सर, कि बिजली के लिए सौर ऊर्जा का बड़ा इस्तेमाल किया गया है। देखिए, आजकल जो भी नई बिल्डिंग बन रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट कहना है कि वो इको फ्रेंडली हो। तो जितनी भी छत है उसका इस्तेमाल सोलर प्लेट्स के लिए किया जाता है और इसमें सौर ऊर्जा के लिए भी काफ़ी प्रबंध किया गया है ताकि जो इस बिल्डिंग की ज़रूरत हो उसको पूरा किया जा सके। पहले कमिश्नरी ऑफिस में छत पर पूरे सोलर प्लेट लगे हुए हैं और कमिश्नरी ऑफिस में बाहर से बिजली लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उसी प्रकार इसमें भी सारे सोलर प्लेट लगाए गए हैं और इससे इसकी बिजली की ज़रूरत काफ़ी हद तक पूरी हो पाएगी। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।